हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस चैनल में सारे सब्जेक्ट्स और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं सब यहाँ पे डालते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एडॉप्शन का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेंटेनेंस का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही छोटा एक्ट है, बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और मैं बहुत ही सिंपल वे में भी समझाऊँगी। और इसमें कुछ ज़्यादा सेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा हमारे इसमें सेक्शन है पूरे 31 है। जो हमारा मेंटेनेंस का पार्ट है वो हमारा शुरू होता है दूसरे पार्ट में, है ना। दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए, सेक्शन 1 से लेकर के 17 तक के हमारा ये अडॉप्शन का पार्ट डील करता है, ठीक है। जो भी हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब जो मेंटेनेंस है हमारा 18 से लेकर के हमारा 30 तक के डील करता है। मतलब कि सिर्फ 30 सेक्शंस है ना, बहुत ही सिंपल है। पर अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये एक्ट कहता क्या है ना, एक्ट क्या कहता है सबसे ज़रूरी जानना यही ही है। तो चलिए, ये एक्ट बनाया क्यों गया। जैसे कि जिन पेरेंट्स के पास खुद के बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो एडॉप्ट कर सकते हैं। पर इसमें शर्त ये है कि वो पेरेंट्स जो हैं जिन्हें एडॉप्ट करना है बच्चा, वो हिंदू होना चाहिए, है ना। हिंदू बच्चे को एडॉप्ट करना है तो वो हिंदू भाई ज़रूरी ही है ना। तो जब ये एडॉप्शन के लिए ये, और जो एडॉप्शन तो हो रहा है साथ में उसको मेंटेनेंस भी तो देना ज़रूरी है, और भी लोगों को मेंटेनेंस इसमें बताया है। तो आगे फर्दर हम लोग ये पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो क्या बोलता है। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही मालूम होगा कि शॉर्ट आइडल एक्सटेंट बोलता है, ठीक। अब शॉर्ट आइडल एक्सटेंट में हमारा यही नाम है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। होल इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक। और ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है उसमें यही बताया कि जैसे हिंदू को अडॉप्ट करना है तो हिंदू पेरेंट्स होने चाहिए। और हिंदू में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कि जो हमारे ज्यू हैं, पारसी हैं और वो मुस्लिम हैं, इन सबको छोड़ करके जो भी बचे वो हिंदू हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, बस यही बताया कि हिंदू कौन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब सेक्शन 3 हमारा डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें 3 चीज़ें बताई हैं, कस्टम, यूसेज, और दूसरा जो हमारा ए ये हो गया। बी हमारा बताता है मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता, रख रखाव। सी माइनर। अब ये 3 डेफिनेशन बताई गई हैं इस सेक्शन के अंदर। अब कस्टम क्या है, यूसेज क्या है। कस्टम सिंपल भाषा में ये समझिए, कस्टम वो रीति रिवाज हैं जो बहुत समय से चलती आ रही हैं, जो अभी तक एंड नहीं हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। और इसका जो आने वाला टाइम है, जो मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं है, बहुत पुराने साल से ये सब चला आ रहा है, वो हमारा कस्टम है। कस्टम्स के कुछ इसेंशियल हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन है कि वो जो सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, लाइक, है ना। अब जैसे सती प्रथा था, है ना, सती प्रथा, वो हमारी सती प्रथा अगेंस्ट द सोसाइटी थी तो उसको बंद कर दिया, वो कस्टम नहीं रहा। लेकिन जैसे कि कस्टम है, हमारा क्या है, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ये हमारा कस्टम है। और जो हमारा हिंदू लॉ है उसमें जो कस्टम्स हैं हमारे, उनको ही ज़्यादातर कोडिफाई किया गया है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कस्टम। अब यूसेज क्या है। यूसेज वो है, जैसे कि आज मुझे ये चीज़ें सही लग रही हैं तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर्स डे आज तक मनाते आए हैं, ठीक है। अब कुछ दिनों से आप लोग कुछ साल से सिर्फ सुने होंगे फादर्स डे भी मनने लगा है, तो वो एक यूसेज हो गया, यानी आज से शुरू हुआ है। पर यूसेज भी अगेंस्ट द सोसाइटी के लॉज के अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं होना चाहिए, ठीक। मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या है,
मेंटेनेंस, रख रखाव, गुजारा भत्ता, जिसमें कि जो भी बच्चा हो, हमारी वाइफ हो, इसमें कई और भी प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी के अंदर कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी जो माता पिता है, एक हस्बैंड के, एक बेटे के, एक फादर के, वो उसको मेंटेन करेंगे। हमारा जो हमारा ये द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, इसमें भी मेंटेनेंस मिलता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं। तो कई ऐसे एक्ट्स हैं जो इनमें मेंटेनेंस के प्रोविज़न है, पर यहाँ मेंटेनेंस जैसे अडॉप्शन को लेकर के आगे बताया गया, ये ना अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, मतलब आपको मेंटेनेंस तो समझ में आ गया होगा ना, किसी को पालने के लिए, किसी को रखने के लिए जो पैसा, जो खर्चा होता है वो मेंटेनेंस हो गया। अब जैसे कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए पैसे तो ज़रूरी है ना, इसीलिए। अब माइनर कौन है? माइनर वही है जो कि 18 साल से कम है, या 18 साल से मतलब जो भी 18 साल से कम का बच्चा है वो माइनर की श्रेणी में आता है। ठीक, आ जाइए हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन बताता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, इफेक्ट ऑफ एक्ट। तो ये कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्या लिखा है। सेव एज अदर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, है ना, मतलब कि ये जो ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है इस एक्ट का, वो चीज़ इसमें बताया, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ये कहीं भी आता नहीं है, किसका कोई वो नहीं है, आप रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 2 एडॉप्शन के बारे में बताता है ना। अब एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन वही है, बट किसी को एडॉप्ट करना वो एडॉप्शन है। ठीक, अब जो सेक्शन 5 बोलता है एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत एडॉप्शन को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 6 रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। देखिए मतलब जो सेक्शन 6 है, कुछ ऐसी चीज़ें बताता है, जैसे कि उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब पढ़ के बस सुनते हैं। ठीक है, जैसे नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, अगर इनमें से जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगर वो नहीं होते हैं तो उसे एडॉप्शन को वॉइड कहा जाएगा। अब एडॉप्शन वॉइड ना कहा जाए उसके लिए हमें पढ़ने होंगे आगे के पॉइंट्स। द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए किसी को भी आप एडॉप्ट करोगे, उसको खाना पानी खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, कि ऐसे ही चलेगा, तो उस केस में ये बताया है कोई भी पर्सन की कैपेसिटी होनी चाहिए उसको एडॉप्ट करने की, राइट। ठीक है, और उसको राइट होना चाहिए कि वो एडॉप्ट कर सके। अब क्या इसमें इस एक्ट के अंदर मुस्लिम आदमी क्या हिंदू बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। 2 बोलता है द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। देखिए पहला जो सेक्शन, पहले में भी आपको यही लग रहा होगा दोनों सेम, पर मैं पहले में बता दूं, जैसे कि जो पहला क्लॉज बोलता है वो सेक्शन हमारा जो 7 है, जो 7 में मेल के जो बताया गया, मतलब जो मेल के कैपेसिटी क्या है वो बताया है। अब 6 में महिला यानी फीमेल की कैपेसिटी क्या है वो बताया है दोनों की सेम, यानी कैपेसिटी किसी को अडॉप्ट करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, लेकिन जो पहला क्लॉज बोलता है वो मेल के लिए बोलता है, सेकंड क्लॉज बोलता है वो फीमेल के लिए बोलता है कि फीमेल्स की क्या क्या कैपेसिटी वो फर्दर आगे के सेक्शंस में दी हुई है। 3rd बोलता है द पर्सन अडॉप्टिंग टू केपेबल टू बीइंग एन अडॉप्शन। और जो हमारा 3rd पॉइंट बोलता है अब कि मतलब कि 1 मिनट, हाँ, अब किसी को देखिए एडॉप्शन कौन लेगा, मेल या फीमेल लेगी। ये बहुत पुराना एक्ट है 1956 का, यहाँ ट्रांसजेंडर्स का कोई रोल तो लिखा नहीं है ना, क्योंकि भाई बहुत पुराना है। पर फीमेल के क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज़ होंगी कि किसी को अडॉप्ट करना है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे ना पूरा करने के लिए। उसी तरह मेल पुरुष को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट बताता है अब जिसे अडॉप्ट करना है उसके भी तो कुछ चीज़ें देखी जाएंगी कि नहीं देखी जाएंगी, तो वो हमारा वो पॉइंट बताता है
ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इलेबोरेट है नेक्स्ट सेक्शंस में, तो उसी के सीधे उस साथ साथ में ही पढ़ते जाएंगे। फोर्थ बोलता है द एडॉप्शन इज़ मेड इज़ कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, मतलब अदर कॉन्सिक्वेंसेज, अदर कंप्लायंस, अदर कंडीशंस इस चैप्टर के आगे जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन हमारा 7। अब सेक्शन 7 देखिए आगे ना, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। अब एक हिंदू मेल की एडॉप्शन करने की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक, देखिए पहला क्या होना चाहिए, जो पहला क्लॉज बोलता है एनी मेल हिंदू हु इज़ द ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर हैज़ टू कैपेसिटी टू टेक सन और डॉटर इन एडॉप्शन। देखिए कोई भी हिंदू मेल है, ठीक, सेक्शन 7, कोई भी हिंदू मेल है, साफ बात याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदू का ही रोल है, यहाँ कोई अदर धर्म जाति का रोल नहीं है। ठीक, जो हिंदू हैं वही उन्हीं का रोल है। वो अनसाउंड माइंड होने चाहिए, मतलब पागल नहीं होने चाहिए या पागलपन के दोहरे नहीं पड़ने चाहिए, एकदम सही पर्सन होना चाहिए कि किसी बच्चे को भाई पाल सके। खुद ही पागल है वो कहाँ से बच्चे को पाल पाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये बोलता है अगर तुम बच्चे, सन या डॉटर, आप किसी को भी अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप उसको खिलाओगे क्या, पिलाओगे क्या, अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है ना। दूसरा ये है आप मेजर होने चाहिए, आप 18 से कम के नहीं होने चाहिए, 18 से ज़्यादा के होने चाहिए। ठीक, अगर आप 18 से कम हैं आपको एडॉप्शन के लिए बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक, प्रोविज़न बोलता है प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग he shall not adopt except with the consent his wife unless the wife has complete and finally renounced the word see। अब इसमें क्या है, अब मान के चलिए अभी तो हिंदू मेल की सिर्फ बात हुई, अब सोचिए, एक थोड़ा सा थिंकिंग लगाइए, इनकी वाइफ भी है। इट्स नॉर्मल, अगर बच्चे को अडॉप्ट करना है, चीज़ें कहाँ से आती हैं ज़्यादा, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए हमें बच्चा अडॉप्ट करना पड़ रहा है ना, ये कारण हो सकता है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में अगर मतलब कि अगर जो मेल अडॉप्ट करने वाला है उसकी वाइफ है तो उसकी कंसेंट हो तभी आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। वाइफ अपना मन मस्त है और तुम अडॉप्ट करके ले आए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वाइफ के भी सिग्नेचर लगेंगे, वाइफ की भी कंसेंट लगेगी। ठीक, पर उसके भी एक्सेप्शन इसमें दिया हुआ है, तब कंसेंट नहीं ली जाएगी अगर उसने जो सीजेस टू बी हिंदू, मतलब जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ दिया हो, रिनाउंस्ड हो गई हो, मतलब अब ये मोह माया त्याग दी हो, चली गई हो, पागल हो, है ना, यानी इनसेन हो, या मतलब कि भाई अनसाउंड माइंड हो, साउंड माइंड ना हो, है ना, तो और जैसे इनकी डेथ हो गई हो, इन सिचुएशन में कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मान के चलिए आपको का कोई पार्टनर है वो कंसेंट देने के लायक ही नहीं है तो उसमें कंसेंट की नीड है, नहीं नीड है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन हमारा कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया 6 का सेक्शन। अब हमारा सेक्शन 6 का सेकंड पॉइंट आया है, जब फीमेल की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए एक एडॉप्शन के लिए। देखिए आप छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा बेयर एक्ट में, या तो आप क्या करिएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप किसी भी मतलब कि जो बच्चे क्लियर करते हैं जुडिशरी वगैरह, आप यूपीएससी देख लो, जुडिशरी देख लो, किसी में भी, तो वो बताते हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स पे लिख लो, पॉइंटर्स में कर लो तो फिर आराम से वो आंसर हो जाता है। तो उसी तरह अगर आप साइन मतलब कि अब टिक कर लोगे तो आपको एक पॉइंटर मिल जाएगा, हाँ इस सेक्शन में ये है, तो आगे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जो कि बोलता है 8। अब ये क्या है, एनी फीमेल हिंदू हु इज़ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट अ माइनर हैज़ अ कैपेसिटी टू टेक सन डॉटर इन एडॉप्शन। सी, अब यहाँ पे आ गया
सेम जो हमने पुरुष में मेल में पढ़ा वही साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, है ना। कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई तुम लड़की हो, तुम मतलब कि खुद को पाल नहीं पा रही हो, तुम दूसरा बच्चा चली हो लेने, मतलब कि बच्चे को अडॉप्ट करने चली हो लेने कि भैया हम मतलब कि उसको अडॉप्ट करना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। और वो माइनर नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से कम की नहीं होनी चाहिए, तभी आप अडॉप्ट कर सकते हो। जो महिला देख रही हैं, अगर आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तभी आप कर सकते हैं, ठीक। प्रोविज़न इसका बोलता है, प्रोविज़न सेम एज 7th, ठीक है, कि मतलब अगर हस्बैंड है तो उसकी कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हस्बैंड रिनाउंस हिंदू हो गया हो, मतलब हिंदू छोड़ दिया हो, रिनाउंस हो गया मतलब कि जो मोह माया हो त्याग दी हो, ऋषि मुनि बन गया, जाके कहीं पहाड़ों में बैठ गई जा करके, ऐसा हो गया है, तो उस केस में मर गए हैं, तो उस केस में तो ये पागल हैं, इस केस में कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्सेप्शन हो गया है ना। आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन 9 जो कि बोलता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। अ पर्सन इनकैपेबल इन गिविंग अडॉप्शन। सेक्शन 9 ये बोलता है ऐसे पर्सन, अब भैया एडॉप्शन देना है, उन पर्सन की कैपेबिलिटी बताई जाएगी। मतलब जिस बच्चे को अडॉप्ट करने का, मेल फीमेल की बात होगी जो कि लेना चाहते हैं, पर उन्हें कोई देगा बच्चा ना, तो उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो पहला बोलता है जो मदर फादर हैं, जो नेचुरल मदर फादर हैं, ठीक है, वो एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। अगर बच्चे का नहीं भरण पोषण कर पा रहे हैं तो वो एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। अगर मान के चलिए इनके जो भी बच्चा है उसके मदर फादर नहीं है, तो उसके गार्जियन होंगे, वो एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। माँ पापा नहीं है तो फिर अगर आपने हमारा हिंदू एडॉप्शन, हमने गार्डियनशिप एक्ट यहाँ पे पढ़ाया, आप उसको देख लीजिएगा, वो भी 10 सेक्शन ही उसमें है, बहुत ही अच्छा एक्ट है, 10 या 13 है सेक्शन, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा इसको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत सिंपल है, ठीक है। और दूसरा अब मान के चलिए गार्जियन कब एडॉप्शन के लिए दे सकता है? सिंपल सी बात है, कोर्ट से ही दे सकता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। पहली बात, मदर फादर है तो वो एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं, ठीक। मदर फादर नहीं रहे, डेथ हो जाती है, उसमें गार्डियन देगा। अब गार्डियन भी 4 तरीके के हैं हमारे गार्जियनशिप एक्ट के अंदर। पहले हो गए नेचुरल गार्डियन, हमारे नेचुरल गार्जियन, ठीक। दूसरे हो गए टेस्टामेंट्री गार्डियन, तीसरे हो गए डी फैक्टो गार्डियन, और चौथे हो गए बाय कोर्ट, ठीक। ये 4 तरीके के गार्जियंस हम लोगों ने हमारे गार्जियनशिप एक्ट में पढ़े थे। अगर मान के चलिए मदर फादर मर जाते हैं और अडॉप्शन के लिए गार्जियन को देना है, तो वो पहले कोर्ट से प्रायर परमिशन लेंगे कि बच्चे को हम अडॉप्शन के लिए देना है, ठीक। साथ में बस इसमें यही चीज़ है। और एक और चीज़, कोर्ट, अब गार्जियन आके बोला मुझे इन्हें अडॉप्शन के लिए देना है, क्या कोर्ट अलाउ कर देगी? ऐसा तो नहीं है। कोर्ट देखेगी जो जिसको अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं क्या उसका वेलफेयर है यहाँ कहीं भी, या पता चले स्लेव मतलब कि लेबर का काम कराने के लिए, भीख मांगने के लिए, ये सब बहुत नॉर्मली होता रहता है। क्या उस काम के लिए तो नहीं ये कोई अडॉप्ट करना चाहता है? ये जो गार्जियन है क्यों इनको अडॉप्शन में देना चाहता है? पैसे के लिए तो नहीं देना चाहता है कि इनको पैसा मिल रहा हो और इसलिए अडॉप्शन कर रहे हो। तो ये सब देख करके ही कोर्ट उसे परमिशन देगी अडॉप्शन के लिए। आज ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है अब किस को अडॉप्शन के लिए दे, मतलब कि उस जिसे अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो पहला है, जिस बच्चे को हम हिंदू माँ बाप को दे रहे हैं, हिंदू फादर मदर को दे रहे हैं, वो बच्चा इटसेल्फ हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू एडॉप्शन एक्ट के अंदर आ रहा है तो मतलब हिंदू बच्चा होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, डजेंट मैटर, एडॉप्शन के लिए बच्चा है, ठीक है, पर वो हिंदू होना चाहिए। दूसरा कि उसे ऑलरेडी अडॉप्ट ना किया गया हो, ठीक है।
आप उसे फ़र्स्ट टाइम ही अडॉप्ट कर रहे हो। ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि अडॉप्शन के लिए गया था पर नहीं हो पाया तो वो छोड़ गया वापस से, ये चीज़ें नहीं। पर जैसे एक बार अडॉप्शन हो गया तो दोबारा अडॉप्शन नहीं करा जाएगा, ठीक। दूसरा, अनमैरिड हो, है ना, और साथ ही साथ 15 साल से कम का बच्चा हो, तो ही ये 4 चीज़ें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एक बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए, मतलब उस जो बच्चा है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं एडॉप्शन के लिए, ठीक। अब मान के चलिए जैसे होता है कई बार कस्टम्स वगैरह हैं, तो कस्टम्स में मतलब 15 साल से, पहली बात 15 साल से कम ही ले सकते हैं, है ना, लिखा हुआ है एक्ट में। पर इसमें एक छूट दी गई है, अगर कस्टम है आपको थोड़ा सा कि भाई आप 16 साल की उम्र की लड़की को लेना चाहते हैं तो ये सब दे करके अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन कस्टम होना चाहिए, आप दिमाग से बना के नहीं ले आए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। आज ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो बोलता है सेक्शन 11 अदर कंडीशंस के बारे में। अदर कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, एक कोई जो और भी रिमेनिंग कंडीशंस हैं जो जिसमें लिखा हुआ है अदर कंडीशंस एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, वो चीज़ें बताई गई हैं। उसमें से सबसे पहला ये है, जैसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगर किसी का सन है, अब उसका भी सन है, इसका भी सन है, तो फर्दर आप सन को ही अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब इधर 2, अगर कोई डॉटर है और उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर है, फर्दर आप डॉटर नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। ये 2 सिचुएशन हो गई, ठीक। दूसरा तीसरा कि जैसे कि अगर जिस मेल को अडॉप्ट करना है किसी बच्चे को, उसमें कम से कम 21 साल का एज गैप होना अनिवार्य है, ठीक है। और साथ में ही 4th पॉइंट बोलता है फीमेल, अगर फीमेल है तो उसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि 21 साल से कम का होना चाहिए, यानी 21 साल का गैप होना चाहिए एडॉप्शन के लिए रिक्वायर है, जो कि इस कंडीशन के बिना एडॉप्शन इनवैलिड होगा, ठीक है। अब मान के चलिए दूसरी सिचुएशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये है 5th कि मान के चलिए ये ए है, इसे अडॉप्ट करना है, ये एक कपल है, ये एक कपल है, ये एक कपल है, ठीक। अब क्या एक बच्चे को ये तीनों इक्वली क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? तो इसमें बोला जाता है कि यहाँ इक्वली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, अगर सिंगल पेरेंट चाहे तो उसे अडॉप्ट कर सकता है, पर इसमें जॉइंट अडॉप्शन नहीं, कोई जॉइंट अडॉप्शन की बात नहीं है और जॉइंट अडॉप्शन इनवैलिड होगा। अब हमारा 6ठा पॉइंट है, इधर लिखते हैं, अगर मान के चलिए गिविंग एंड टेकिंग होता है तो हो जाएगा आपको प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं पर आप उससे पैसे ले रहे हैं, है ना, तो वो एक इनवैलिड अडॉप्शन हो जाएगा, ठीक। मतलब बच्चे को अडॉप्शन के लिए पैसे, अगर हमें अडॉप्ट करना है तो मैं उनके पेरेंट्स को पैसे दे रही हूँ सिर्फ उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये इनवैलिड अडॉप्शन हो जाएगा, ठीक। आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 12 बोलता है इफ़ेक्ट ऑफ एडॉप्शन। अब क्या इफ़ेक्ट्स होंगे एडॉप्शन के लिए, तो उस एडॉप्शन के इफ़ेक्ट्स जानते हैं। मान के क्या चलिए ऐसा है ही, एडॉप्ट जो नेचुरल फादर थे उनसे क्या किया, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल पेरेंट हो गए, इन्होंने अडॉप्ट करा, इन्होंने अडॉप्ट 10 तारीख को अगस्त 2023 में अडॉप्ट किया, तो उस डेट से ही उस बच्चे के जो माँ पापा यानी एडॉप्टिव मदर, एडॉप्टिव फादर, उस डेट से ही वही लोग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये बोलता है जैसे अब नेचुरल गार्जियन है, ठीक है, अब इन्होंने तो पहली बात अडॉप्ट कर लिया है, तो जो इनके साथ के सारे रिलेशंस थे वो कट जाएंगे, वो टाई हो जाएंगे, उसमें कोई आगे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक। और जो भी रिलेशन रहेगा
वो एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ये बोलता है जैसे कि मतलब कुछ और इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि देखिए एग्जांपल समझिए। अब नेचुरल फादर हैं, सॉरी नेचुरल पेरेंट है। पहली बात जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो भी कॉमन सेंस की बात है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या जो हिंदू लोग हैं उनके यहाँ ये चीज़ें हैं कि नेचुरल फादर हैं, नेचुरल पेरेंट हैं, हमारे माँ पापा हैं, उनके जो उनकी बेटी है, तो जो भाई बहन हैं, इनके जो सन और डॉटर हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्लड रिलेशनशिप होता है, ठीक। और एडॉप्टिव, अब यहाँ क्वेश्चन आता है एडॉप्ट करके आए हैं, उनकी ऑलरेडी डॉटर थी, उन्होंने सन अडॉप्ट किया है, ठीक, मतलब कि डॉटर थी, सन अडॉप्ट किया है, क्या ये इसे शादी कर सकता है? ये तो बाहर से आया ना, ये तो कौन सा ब्लड रिलेशनशिप हो गया। तो इसका आंसर ये है, आप भले एडॉप्टिव सन हैं पर आपकी ये बहन ही हुई, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। एक और चीज़ इसमें ये है कि जैसे अब मैंने अभी इससे पहले बोला, जो भी रिलेशन है नेचुरल गार्जियन, नेचुरल फादर मदर से, अगर उससे तो जो रिलेशन सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या ये जो सन है वो जा करके अपनी बहन से, जो मतलब एक्स बहन हो गई हैं, उनसे शादी कर सकते हैं? तो इसमें वो भी प्रोहिबिट है, वो उससे भी शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। आ जाइए, हमारे नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 13 क्या बोलता है। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, 1% की भी क्वेरी नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको ज़रूर वापस से समझाएंगे। आ जाइए, नेक्स्ट सेक्शन 13 बोलता है हमारा, राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ठीक, अब उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? अगर नेचुरल पेरेंट्स हैं उनके पास ये होगी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी जो एडॉप्टिव बच्चा है, एडॉप्टिव चाइल्ड लिखते हैं, ठीक है, एडॉप्टिव चाइल्ड है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है क्या उस पर ये हक रखता है? तो मैं इसको ये क्लियर करते हुए बताती हूँ, जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो उसी पर्सन की ही होती है, यानी एडॉप्टिव पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी रहेगी, अनलेस अनटिल वो चाहे अब उस एडॉप्टिव चाइल्ड को देने के लिए, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, तो वो इनको बेशक दे सकता है, ठीक। और एक और सिचुएशन ये है, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि गिविंग एंड टेकिंग एडॉप्शन में इनवैलिड है, यानी पैसा दे करके बच्चे को लेना तो वो तो ख़रीदना हो जाएगा ना, वो एडॉप्शन तो रह नहीं जाएगा, तो ये गलत है। पर इसमें एक चीज़ है, जैसे ये एडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, ये इस चाइल्ड को एडॉप्ट करना था, ये हो गए इसके नेचुरल पेरेंट, ठीक। इन्होंने कहा मैं तुम्हारे बेटे को 10 एकड़ की ज़मीन देता हूँ और उसके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, तो इसको गिविंग एंड टेकिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बच्चे को मिला है, इन पेरेंट्स को नहीं मिला है, वो आगे फ्यूचर में जा कर के वो उस बच्चे की होने वाली, वो आगे जा कर के वो बच्चा यूज़ करेगा, बच्चे के हित के लिए है, तो ये वैलिड होगा, ठीक। आज ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन 14 बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ केसेस देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये फिर से मैं बता दूं, ये हमारा बहुत पुराना एक्ट है 1956 का, तो उस टाइम में मतलब क्या है, लोग बाइगैमी कर लेते थे, है ना। पहले आईपीसी में पॉलीगैमी, क्या मतलब पॉलीगैमी यानी एक औरत एक से ज़्यादा विवाह करती तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में था, है ना। फिर क्या हुआ, आगे चल के जो मेल बाइगैमी यानी एक से ज़्यादा महिला से शादी करता है, ये हिंदू जो पीपल है उनकी बात हो रही है, तो वो बाइगैमी में वो ऑफेंस की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन जब ये एक्ट बना तब तो ये चीज़ें थी नहीं। तो इस सेक्शन में जो हमारा सेक्शन 14 है उसमें ये चीज़ें बताई हैं। मान के चलिए किसी मेल ने
बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक, तो जो उसकी वाइफ होगी उसको वो क्या बोलेगा, वो उसका क्या रिलेशन आएगा, तो वो वाइफ उस सन की, उस बच्चे की, चाहे सन हो डॉटर हो, तो उसकी स्टेप मदर कहलाएंगी, ठीक। मान के चलिए इनकी एक से ज़्यादा महिला वाइफ थी, मतलब कई वाइफ थी, तो जो मतलब कि सीनियर मोस्ट मदर होंगी वो हमारी देखिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, मतलब कि चाहे जितनी वाइफ हो जाए वो स्टेप मदर ही तो रहेंगी, बस ये जो बड़ी होंगी वो सीनियर मोस्ट मदर हो जाएंगी। और दूसरी सिचुएशन ये बोलती है पॉलीगैमी होती है, अगर ये मदर हैं, इन्होंने किया है अडॉप्ट, तो इनके जो फादर हैं, मतलब इनके हस्बैंड जो हैं, तो वो स्टेप फादर कहलाएंगे, ठीक। एक और चीज़ है, जैसे कि जिस टाइम एक मेल ने एडॉप्ट किया था बच्चा, उस टाइम उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। जिस टाइम किसी मेल ने अडॉप्ट किया उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद उसकी अडॉप्ट कर लिया इस बच्चे को, फिर उसके बाद उसकी शादी हुई, तो जो उसकी वाइफ आएंगी तो क्या वो उनको कुछ और कहेगा, उनको यही स्टेप मदर ही कहेगा। सेम सिचुएशन फीमेल में भी है, अगर बाद में वो शादी करती है तो वो उसके स्टेप फादर ही कहलाएंगे। अब मान के चलिए एक और है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो विडो है वो भी जब दूसरे से शादी करेगी तो वो उसके स्टेप फादर ही कहेंगे, ठीक है। मतलब स्टेप मदर स्टेप फादर किसी भी सिचुएशन में यही होगा, ठीक है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन 15, जो कि 15 बोलता है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल। जो भी वैलिड एडॉप्शन हुआ है वो कैंसिल नहीं हो सकता है, सिर्फ यही बोला है। मतलब कोई भी वैलिड, जैसे अब मान के चलिए गिविंग एंड टेकिंग हो गया, वो तो इनवैलिड हुआ, कैंसिल हो जाएगा, वो एडॉप्शन वॉइड ही है। लेकिन जो एडॉप्शन प्रॉपर हुआ है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 16 प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एडॉप्शन, ठीक है। मतलब प्रिज्यूम किया जाता है, मतलब कि देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप एडॉप्शन के लिए जा रहे हो, आप किसी भी काम के लिए जाओ, उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। प्रिज्यूम किया जाएगा ये सब सही है और इनको मान के आगे एडॉप्शन को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट। वही चीज़ गिविंग एंड टेकिंग नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड हो जाएगा। और अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, साथ में देखिए अगर गिविंग एंड टेकिंग में पकड़ा जाता है तो 6 मंथ की जेल हो जाएगी उस पर्सन को, फाइन भी हो सकता है, और आगे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आज 17 तक ही पढ़ना था, ये पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड है 18 से, वो एक अलग पार्ट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 वीडियो में हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं और उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर रिप्लाई उसमें भी दिया जाएगा। आपको कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट करें।